क्या आपने कभी सोचा है, जो एक ग्रंथ जो हजारों साल पुराना है आज भी हमारे जीवन से जुड़ा हुआ क्यों लगता है? महाभारत केवल एक युद्ध नहीं, यह रहस्यों, प्रश्नों और अधूरे उत्तरों की कथा है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ महाभारत के ऐसे 5 रहस्य जो आज भी जीवित हैं और जिनका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। यह कथा सुनते समय आप भी वही महसूस करेंगे जो मैंने पहली बार सुनते समय किया था। जब मैंने पहली बार सुना कि महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला और उसमें लाखों योद्धा मारे गए, तो मेरे मन में भी पहला यही सवाल उठा कि क्या इतना बड़ा युद्ध सच में हुआ होगा। कुरुक्षेत्र आज भी वही भूमि मौजूद है। पुरातत्वविदों ने वहाँ खुदाई की और मिट्टी की परतों में ऐसे निशान पाए गए जो किसी साधारण युद्ध के नहीं थे। महाभारत में जिन अस्त्रों का वर्णन है, ब्रह्मास्त्र, पशुपास्त्र, नारायणास्त्र, वे केवल कल्पना थे या प्राचीन विज्ञान का ऐसा ज्ञान जिसे हम आज खो चुके हैं। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि यहाँ अत्यधिक तापमान रहा होगा, मानो कोई भयानक ऊर्जा विस्फोट हुआ हो। और तब मुझे लगा शायद महाभारत इतिहास नहीं, दबी हुई एक बहुत बड़ी गाथा है। महाभारत में श्री कृष्ण कभी सारथी बनते हैं, कभी राजनीतिज्ञ, तो कभी गुरु। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या श्री कृष्ण ईश्वर थे? गीता का वह क्षण जब अर्जुन को विश्वरूप दिखाई देता है, समय, मृत्यु, सृष्टि, विनाश सब एक साथ, क्या कोई मानव यह कर सकता है? और फिर वही श्री कृष्ण दुखी भी होते हैं, चिंतित भी होते हैं और ज्ञान भी देते हैं। तब मुझे समझ आया कि शायद कृष्ण का रहस्य यही है, ईश्वर होकर भी मनुष्य बन जाना, ताकि मनुष्य अपने जैसा किसी को देखकर धर्म को समझ सके। अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का पुत्र, क्रोध में अंधा और एक ऐसा श्राप जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाए। कृष्ण ने कहा कि तू अमर रहेगा, पर घावों और पीड़ा के साथ। आज भी भारत के कुछ हिस्से में लोग कहते हैं उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसके शरीर से खून रीसता है और वह हमेशा अकेला भटकता है। वैज्ञानिक इसे मिथक कहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि कोई कथा हजारों साल तक झूठ कैसे रह सकती है? सभा भरी हुई थी, राजा, गुरु, योद्धा सब मौन थे और द्रौपदी अपमान के सामने अकेली। जब दुशासन वस्त्र खींचता गया और वस्त्र समाप्त नहीं हुए, तो प्रश्न उठता है, क्या यह चमत्कार था या कोई गहरा संदेश? मुझे लगता है कि यह ईश्वर की चेतावनी थी। जब समाज मौन हो जाता है, तब ईश्वर स्वयं हस्तक्षेप करता है। द्रौपदी का चीरहरण कोई घटना नहीं, यह आज भी हमारे समाज की सबसे बड़ी सच्चाई है। महाभारत का सबसे दर्दनाक पात्र कर्ण, सूर्यपुत्र होकर भी अपमानित, दानवीर होकर भी अकेला। जब कृष्ण ने उसे सत्य बताया कि वह पांडवों का भाई है, तब उसके पास सब कुछ बदलने का अवसर था, लेकिन उसने क्या चुना? मित्रता, वचन, त्याग। आज भी यह प्रश्न अनसुलझा है कि क्या कर्ण गलत था या समय ही उसके विरुद्ध था। मेरी नज़र में कर्ण सबसे मानवीय पात्र था, जो सही जानता था पर सही कर नहीं पाया। महाभारत समाप्त नहीं हुई है, वह आज भी जीवित है। हर युग में एक कर्ण पैदा होता है, एक द्रौपदी होती है और एक कृष्ण हमें रास्ता दिखाता है। और कुरुक्षेत्र वह हमारे भीतर है। अगर यह कथा आपके मन को छू गई हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए, क्योंकि महाभारत आज भी हमारे मन के अंदर चल रही है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।